बनारस की गलियों में जी अपना सफर। ओ भाई साहब, यही पे आरती होती है ना। 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। मैं सोच रहा गंगा द्वार, अच्छा गंगा द्वार मिस्टेक हो गई। लाइफ की यही सच्चाई है ना। अगर श्रापित मंदिर है तभी इस चीज को श्राप दे दिया। अगर आपको दर्शन जल्दी करने हैं तो आरती छोड़नी पड़ेगी। तो भैया एशिया का सबसे बड़ा तो दिल से इच्छा है देखने की, तो शशांक बनारस रेल इंजन कारखाना। बनारस में रोपवे का ना, ये भी कितना पानी में डूब गया था। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। जी हाँ, मॉर्निंग के बज चुके हैं। कितना टाइम हो चुका है मोबाइल का 1 मिनट टाइम बता दिया आप। 7:46 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट रेडी, फुल रेडी हो चुके हैं। भाई का कॉल आ चुका था 6 बजे। जी हाँ, मिलने के लिए आए थे, लेकिन ना यहाँ पे एक्चुअली गेट पे ताला लगा हुआ था तो भाई मिल नहीं पाए। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं। भाई आने वाले जस्ट, और उनके साथ चलेंगे। शशांक भाई, उनकी बात हो रही है, बस उन्हीं के साथ चलेंगे। आज पूरा बनारस एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कि जो मेन चीज़ है वो सब कवर करेंगे। तो बस अपने होम स्टे, ये रहा हमारा होम स्टे। बस यहीं से अब निकलते हैं आगे की तरफ। पहले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे। उसके बाद आगे का वो प्रोग्राम वही बताएंगे कैसे कैसे करना है। तो बस आते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपसे, शशांक भाई से, उनसे भी मिलवाएंगे आपको। ठंडे वंडे पानी से नहा धो। यहाँ पे एक्चुअली ना उतनी ठंड नहीं है जितनी ठंड आपकी दिल्ली में, उतनी यहाँ पे ठंड है नहीं। तो नॉर्मल है यहाँ पे ना, वेदर ठीक है। हाँ, 8:30 बजे मैं ना बनारस पहुंच चुका था। बनारसी गली में घूम रहा था। भाई कल शादियाँ इतनी ज्यादा थी, शादियाँ, नींद तो उतनी नहीं आ पाई जितनी नींद सोची थी मैंने, क्योंकि रूम ढंग का नहीं था। और इस बार रूम ना दूसरा वाला ले लेंगे, रूम अभी खाली हो जाएगा 11 बजे ना, तो उस रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि इमरजेंसी थी, रात भी ज्यादा हो गई थी, तो इसी रूम में रहना पड़ा था। कल का बताएंगे, कल कहाँ का प्रोग्राम है, पहले आज घूम लेते हैं, ठीक है। जुपिटर करते हैं कोल्ड स्टार्ट। जुपिटर तो चली थी ना, कल मैंने आपको दिखा दिया था। 806 अपने घर से चली थी, 806 किलोमीटर चली थी। भाई सबसे बड़ी राइड हो गई 2025 की ये। और वार्म अप कर देते हैं, वार्म अप करना जरूरी है अपनी जुपिटर का। और तेल भी लेंगे क्योंकि फ्यूल भी जो ना खत्म ही हो चुका है पूरी गाड़ी में। तो शशांक भाई आ चुके हैं। एक्चुअली अपना फेस रिवील नहीं करना चाहता, कह रहा है कि नहीं अभी मत दिखाना भैया। मैं चलो कोई नहीं। तो वो आ चुके हैं अपनी एक्टिवा पे। कहाँ जाएंगे? काशी विश्वनाथ ना। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, पहले दर्शन करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके तो भैया निकलते हैं अपनी, करते हैं जुपिटर स्टार्ट। और भाई की एक्टिवा भी चलाएंगे, अपना पुराना प्यार। चलो चलते हैं, भरते हैं बनारस की गलियों में जी अपना सफर करते हैं कंटिन्यू। अब जा रहे हैं हम यहाँ से, पहले जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर, करेंगे भोले बाबा के दर्शन। अंकल जी ने रूम वो वाला दे दिया, मैंने पहले ही पैसा दे दिया। अपने शशांक भाई आगे जा रहे हैं। इनकी गाड़ी 8J40 भिवारी रजिस्टर गड्डी है इनकी, और भिवारी से हमारा बहुत पुराना नाता है। भाई कल इन लोगों ने इतना मुझे दुखी किया ना, बनारस के लोगों ने। भाई साहब इधर से गाड़ी काटे, इधर से काट ले। आज मैं इन्हें बताऊंगा। अरे रोपवे बन रहा है ऊपर, आज मंडे है, शायद भीड़ हो वहाँ पे ना। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है यार। बनारस में मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में ब्रो। अबे ठंड उतनी नहीं है जितनी ठंड दिल्ली में थी। भाई साहब दिल्ली में जो ठंड थी, ओए होए। भाई यहाँ के बंदे देखो टी शर्ट में चला रहे हैं। कितने पुराने मकान है, कुछ मकान नए बन गए, कुछ मकान पुराने हैं। बनारस में लग गया जाम। तो यहाँ पे है पार्किंग। अच्छा यहाँ पार्किंग करनी पड़ेगी गड्डी। कौन सी पार्किंग है? क्या हाल है भाई के? अरे लिफ्ट वाली पार्किंग है, क्या बात है। ओ भाई साहब, लिफ्ट में गाड़ी नीचे जाएगी है। मैं कहता लॉकर में हेलमेट जमा नहीं हो जाएगा? कितने रुपए है यहाँ पे? 20 रुपए। अच्छा ऊपर जा रहे हैं। ओए होए, ये तो सही सिस्टम है यहाँ पे, ये सही है। ओए होए, यहाँ से निकल के क्या बात है, मजा आ गया। हाँ ये कौन सा चौराहा है? गोदौलिया चौराहा। कौन सा? गोदौलिया चौराहा है। अभी जस्ट हमने करी है गाड़ी पार्किंग सिस्टम बढ़िया यहाँ पे। सारी दुकानों का एक ही जैसा नाम कर रखा है, जो डिजाइन है। ज्यादा ही भीड़ है। खाली है पूरा तो। अच्छा खाली है, इसको खाली पैर रखने का जगह तक नहीं मिलेगा। शाम में यही रास्ते होते हुए दशाश्वमेध घाट जाते हैं लोग। अच्छा, यही रास्ता जाता है गंगा आरती के लिए। अभी हम कहाँ जाएंगे मंदिर ना? अभी जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। अभी घाट जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करके। ठीक है, फिर वहाँ से निकलना काशी विश्वनाथ मंदिर। अच्छा काशी विश्वनाथ, फिर वहाँ से निकल के मणिकर्णिका घाट खिचड़ी बनेगी। हाँ, और रात में जो है यहाँ पे खाना मिलेगा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी जो भी रह रहा है भूखा ना रहे। लाल लाल दिख रहे हैं ना सर, वहाँ पे सारी चौकी लगी हुई है। यहीं पे आरती होती है ना? हाँ यहीं पे आरती होती है, वो पूरा आरती। और ये जो सामने जो बोट दिख रहा है ना आपको, वो जो बोट जा रहा है, हाँ, वहाँ तक पूरा नाव लग जाता है। आधी गंगा पूरी भर जाती है बोट से, लोगों को देखने वाली भी पूरा बोट से भर जाता है। ये भी पूरा भर जाता है। उस साइड भी आरती होती है। अच्छा, इतनी भीड़ हो जाती है। ये कौन सा घाट बताया आपने? यह दशाश्वमेध घाट। अच्छा, तो भी आगे यहीं पे होगी आरती। लोग आरती होगी शाम में यहाँ 4-5 बजे आना पड़ेगा। 6:30 बजे के आसपास आरती शुरू होगी। 1 घंटे की आरती होती है। फिलहाल जा रहे हैं अभी काशी विश्वनाथ मंदिर की साइड जा रहे हैं। अभी यहाँ पे तो आएंगे शाम में, आरती जब होगी ना। रोपवे प्रोजेक्ट जो बन रहा है ना, वाराणसी सिटी ऑफ टेम्पल्स, इसी के अंदर बंदे बैठ के आएंगे। तो भैया बनारस की गलियों में आ जाओ। बनारस का पान भी मिलता है ना यहाँ पे, पान भी खाएंगे।
काशी चाट भंडार, जो नीता अंबानी मुकेश अंबानी की शादी में गया था। चौराहा ना, अच्छा अच्छा, चौराहा से बगल में। ओके। तो भैया काशी की गलियों में भी हम घूम रहे हैं, तो आ चुके हैं फाइनली काशी विश्वनाथ मंदिर। करते हैं यहाँ से एंट्री करेंगे यहाँ पे। ओए होए, प्रांगण में आ गए। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर यही है ना भोले बाबा का? अभी हम किधर से जाएंगे? सही लग रहा है, भोले बाबा के दरबार आ गए। इस साल 2 ज्योतिर्लिंग हो गए मेरे ना, एक काशी विश्वनाथ के और एक केदारनाथ गया था, वहाँ के। करेंगे बाबा के दर्शन, फिर कहाँ जाएंगे हम? मणिकर्णिका घाट जाएंगे। मणिकर्ण क्या बोलते हैं? मणिकर्णिका घाट जाएंगे वहाँ से ना। हाँ, उसको शशांक भाई आज सब चीज़ बताएंगे। हाँ, 2-2:30 बजे तक, फिर शाम में जाता हूँ उसके बाद। जूता वगैरह कहाँ खोले? तो लगे हुए अभी जस्ट लाइन में, आगे चलेंगे, जूता वगैरह आगे खोलेंगे जो भाई कह रहे हैं ना। तो भैया ले लिया हमने प्रसाद, और एक्चुअली क्या दिक्कत हो गई ना, एक्चुअली वापस कर दिया क्योंकि हमारे पास माइक था ना, तो माइक रख के फिर हमने प्रसाद लेके, और भोले बाबा की कृपा थी कि प्रसाद चढ़ाना था, तो आज हम भोले बाबा को प्रसाद भी चढ़ाएंगे। इतनी रिक्वेस्ट करी माइक के लिए, लेकिन जाने नहीं दिया माइक। कहीं नहीं जाने देता, कहीं जाने देता। अंदर लॉकर है, बल्कि वहाँ लॉकर में मोबाइल वगैरह सब जमा होगा, लेकिन यहाँ पे ना माइक रख दिया, अब कोई नहीं। तो भाई इतनी ज़्यादा लंबी भीड़ है, और हमारे बाबा काशी विश्वनाथ। और भैया लाइन कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन है। भाई कह रहे हैं कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे मुझे दर्शन में, और पूरा हम घूम भी नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या। तो वो है हमारा मंदिर। तो एक्चुअली अभी लाइन कुछ ज़्यादा ही है, तो अभी दर्शन नहीं करेंगे। एक्चुअली जो है ना हमारे शशांक भाई, उनके पास समय कम है, तो वो कह रहे हैं कि पहले पूरा घूम लो। और जिस हिसाब से लाइन है ना, तो लाइन में 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि 3 बजे, शशांक भाई कह रहे 3 बजे ना, मैं 3 बजे आके लाइन में लगूँ ना, तो 1 घंटे में मेरे दर्शन हो जाएंगे। और 2 बजे से पहले, यानी कि 9 से 2 मैं काफ़ी कुछ घूम लूँगा, जो शशांक भाई हमें घुमा देंगे। तो यही सही रहेगा। आज थोड़ा मंडे के कारण भीड़ ज़्यादा हो गई, तभी लोग बाग ज़्यादा आ रहे हैं। ये पूरा प्रांगण है भाई, ये देखो भीड़ कितनी है। हाँ, जो सामने दिख रही है ना, ठीक है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, और इसके ठीक नीचे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। अच्छा, 2 मंदिर है, तो दर्शन दोनों के होते हुए जाते हैं। इसीलिए उसने अंदर बोला कि 2 जगह के लिए प्रसाद चाहिए, 1 जगह के लिए। तो आ गए हैं मणिकर्णिका घाट। जी हाँ, ये गंगा द्वार है। अच्छा, गंगा द्वार। अच्छा, गंगा द्वार है, मिस्टेक हो गया। और अभी दर्शन नहीं करे, दर्शन के लिए आएंगे हम 2 बजे। 2 बजे ठीक है ना? हाँ, 2-2:30 तक यहाँ पे आ जाना है कैसे। तो ये है गंगा द्वार ना। अभी तक साफ सफाई चली रही है। हाँ, वो अभी भी अच्छा, पानी जो मिट्टी है, पानी तो अभी है ही, वैसे कम नहीं हुआ तो ना, बहुत है। तो ये ऊपर तक यहाँ तक आता था, आप सोच नहीं सकते, ऊपर तक यहाँ तक। शाम में ये बोटिंग का क्या चार्ज पड़ जाता है नाव में अगर जाएंगे तो? 100 या फिर 150, उससे ज़्यादा मत लेना। 100 या 150? सबसे 100 ही लेगा वो, क्योंकि एक दो लोग रहते नहीं है ना, एक बोट पे 40-50 लोग रहते हैं। ओए होए, 100 ही लेगा वो। 100 ही लेगा। और फिर वो गंगा आरती हमें फ्रंट ऑफ व्यू दिखाएगा ना। देखो मिट्टी जो फिर से आ गई थी ना, तो अभी सफाई का काम चल ही रहा है यहाँ पे। सब मिट्टी को भगा रहे हैं, कितनी मिट्टी आ गई यहाँ पे। अभी जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट आ गए। ये रहा लकड़ी जी, इसी में एक दिन भस्म हो जाएंगे सब। तो भाई लाइफ की यही सच्चाई है ना, इसी में आगे एक दिन भस्म हो जाना है। तो आ गए मणिकर्णिका घाट। आपको यहाँ पे एक दिन आना है, आज नहीं तो कल। एक वो मंदिर था जो टेढ़ा हो गया था, वही मंदिर है क्या? वही है। अच्छा अच्छा, वही मंदिर है। ईसा की मीनार है ना शायद वो। अच्छा अच्छा, उससे भी ज्यादा झुका हुआ है, और ये स्थापित मंदिर। अच्छा, पानी बहुत ऊपर है ये। और नहीं तो क्या, ये अभी दिख रहा है कुछ शिखर ऐसे यहाँ से शुरू हो रहा है, अभी नीचे अभी इसका बेस है। तो इसके नीचे जा सकते थे? हाँ, नीचे जा सकते थे। अच्छा, लेकिन पानी एक्चुअली ये मंदिर, अच्छा, श्रापित मंदिर है। तभी ये हर साल टेढ़ा होता रहता है क्या? ऐसा ही रहता है, टेढ़ा ही है, झुका ही है बस। इसको कह रहे थे क्या, कुछ कह रहे थे तोड़ने और तोड़े वोड़े? ये कोई नहीं तोड़ेगा। कहते घाट वाट चेंज होंगे कुछ। घाट, ये मणिकर्णिका घाट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, देखो हाँ, इधर था। अच्छा अच्छा, हुआ था। तो यही वो मंदिर है। इस मंदिर के लौट काफी सुना था, श्रापित मंदिर है ये ना। और किधर चले? तो ये है मणिकर्णिका घाट। तो यहाँ पे 24 घंटे चिता जलती है। तो शशांक भाई कुछ बताएंगे इसके बारे में। हुआ क्या था ना, यहाँ पे पार्वती जी हैं, वो नहा रही थी। तो इनके स्वयंवर के समय में, जब शंकर भगवान और पार्वती जी का स्वयंवर हो रहा था, उन्होंने, शंकर भगवान ने एक मणिकर्णिका, मतलब कि कान में पहनने वाला एक कुछ झुमका दे रखा था उन्हें। तो नहाते नहाते ही कुंड में यहाँ पे गुम गया था। तभी अब ये चीज़ जो है वो उनको स्वयंवर में मिली हुई थी, बहुत प्रिय थी। उन्होंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। अब उनको गुस्सा आ गया। अब उसी गुस्से में आकर के उन्होंने इस चीज़ को श्राप दे दिया कि जिस तरह कुंड के भूलने की वजह से मेरा हृदय जल रहा है, उसी तरह अब यहाँ पे लोगों की चिता जलेगी। ओहो, पार्वती जी का श्राप है। अच्छा, पार्वती जी उनको महादेव जी ने कुछ गिफ्ट दिए
लिया था कान में पहनने वाला, वो गिर गया था। तो उन्होंने जब गुम गया तो उनका हृदय जल उठा। उन्होंने बोला कि जैसे मेरा हृदय जल रहा है अब यहाँ पे लोग जलेंगे। तो फिर अब महादेव आए, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने दिया। फिर बोलते हैं कि अब फिर उन्होंने बोला पार्वती जी ने कि अब जो मैं श्राप दे दी मुँह से जो निकल गया उसको मैं वापस तो ले नहीं सकती। तो महादेव ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया कि ठीक है, आपने बोल दिया कि यहाँ पे लोगों की हमेशा चिताएं जलेंगी, तो उन्होंने बोल दिया कि अब यहाँ पे जिसकी भी चिताएं जलेगी उसको मोक्ष मिलेगा। तो यहाँ पे जिसको भी जलाया जाता है तो ऐसा उन्होंने बोला था कि मैं आके तारक मंत्र होता है के कान में मैं तारक मंत्र बोलूँगा, तारक मंत्र मैं बोलूँगा जिसकी वजह से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जहाँ पे जो भी आती है ना डेड बॉडी, ऐसा माना जाता है कि उसको तारक मंत्र भगवान यहाँ पे सुनाते हैं, आके कान में बोलते हैं और वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो अभी आप देखोगे ना शाम के टाइम वो आता है ना जिसमें विदेश के लोगों को डिब्बा में बंद करते हैं, उसमें पैक करके बॉडीज आती है विदेश से जलाने के लिए बस। अच्छा, यहाँ पे ला के खोल के लोग जलते हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, शाम के टाइम मिला था ना शराब से। शाम के टाइम आप आओगे गंगा आरती देखने, पूरा भरा रहता है। तो शाम के समय बॉडी ज़्यादा जलती है, पूरा भरा रहता है। अभी आपको लग रहा है कोई नहीं आ रहा है ना, अभी ऐसे बंद होगा ना तुरंत कोई आ जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे खाली रहे। तो भाई ये थी मणिकर्णिका घाट की कहानी जो शशांक भाई ने बताई है। और अभी हम घाट पर, आप कहाँ से यहाँ से जाएंगे घूमने के लिए? नमो घाट। नमो घाट शशांक भाई के बाद 2 बजे के बाद इनको भी मेडिकल कॉलेज जाओगे ना? मेडिकल कॉलेज है क्योंकि शशांक भाई हमारे डॉक्टर है। जी हाँ, डॉक्टर है, हाफ डॉक्टर है ना अभी? हाफ डॉक्टर है अभी, हाफ डॉक्टर है। तीसरा साल है ना MBBS का? हाँ। कितने घाट है? 84 घाट। और सबकी घाट की कनेक्टिविटी है ना पैदल पैदल, मतलब कि इधर से अगर स्टार्ट करेंगे तो पहुंच जाएंगे ना। अच्छा, रेजर लाइट शो ना यहाँ पे होता है हर रात होता है। मतलब कि एक चीज है, आरती छोड़ो तो एक चीज वो एक दिन ये, अगर आपको दर्शन जल्दी करने हैं तो आरती छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको लाइट शो देखना है तो आरती छोड़ो, आरती देखना है तो सब चीज छोड़ो। तो ये कौन सा घाट आ गया? ललिता घाट आ गया, ललिता घाट। तो ऐसे ही ना घाट की कनेक्टिविटी है, आप जा सकते हो। तो बीच में तो कनेक्टिविटी कम हो गई थी ना, पूरा पानी भर गया था इसमें ना। पानी काफी नीचे देख रहे, मिट्टी वगैरह अभी भी है, अभी भी काफी ज्यादा मिट्टी है। इस बार तो बाढ़ भी खूब आई यार। 700 मेव घाट, 700 मेव घाट जा रहे हैं अभी हम। तो अभी वहीं जा रहे हैं, वहीं से हम अपनी स्कूटी उठाएंगे, फिर आगे जाएंगे नमो घाट की तरफ। भाई टाइम चाहिए यहाँ पे, हफ्ता भर टाइम चाहिए तो आप घूम पाओगे। हाँ, एक चीज ही भाई सच में यार, अभी नहीं हो पाया अभी तो दर्शन तो मेन रह ही गए काशी बाबा के। 4 बजे आके मैं 10 में घाट उस वहाँ पे जाके मुझे बैठ जाना। ये दिवाली हुई थी ना भाई, इन सब बोटों के वो 1000 रुपए मांग रहे थे वो किराया। एक्चुअली विंटर में ना यहाँ भीड़ होती है, गर्मी में इतनी भीड़ नहीं होती ना, समर वगैरह में कम रहती है, कम भीड़ रहती है जितनी विंटर में रहती है। विंटर में लोग थोड़े खाली हो जाते हैं, घूम जाते हैं। सारे घाट की कनेक्टिविटी है ना, तो आगे 10 मेव घाट। अब यहीं पे जाएंगे अपनी स्कूटी लेके आगे। अच्छा, ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, ये 10 घाट है। तो आगे पार्किंग में फिर से जा रहे हैं ऊपर, गर्मी लग गई यहाँ पे तो आगे अपनी गाड़ी के पास। भाई इतने से टाइम में ना इतना ही घूम पाए, एक ही कवर हो पाया। चलो भाई यहाँ से अब निकलते हैं आगे की जर्नी। पास में दिल्ली को होगा। चलो BHU कोई नहीं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद 2 चीज़ें इधर भी बचेंगी, एक साथ उसको कवर कर लिया जाएगा। हाँ। तो भैया आ गए फिर से लिफ्ट में, अब जा रहे हैं हम BHU, क्योंकि BHU जाएंगे फिर नमो घाट की साइड एक और चीज़ है, तो वो 2 चीज़ वो कवर कर लेंगे। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है इसी का BHU। अरे भैया खुल जा सिम भाई, ये सही सिस्टम लगा मुझे पार्किंग का। अच्छा इधर ही खुला, अच्छा इधर भी कर दिया। अच्छा ये मस्त सिस्टम है भाई। अरे भाई सब चक्कर आने लग जाते नीचे जाती है ना। हाँ, ऐसे लग रहा जैसे कि कुछ निकल रहा है नीचे से। अरे ऑनलाइन ही लेते क्या अंकल? चलो चलते हैं आगे की तरफ BHU। अब लेंगे हम तेल गड्डी में। 9 बजे हम पहुंच गए थे। अगर मैं 9 बजे लगता भी दर्शन में तो मैं 11-12 बजे तक फ्री होता, फिर कवर नहीं हो पाता क्योंकि ये 2 बजे चले जाएंगे ना। एक्चुअली मेडिकल के स्टूडेंट है ना, एक्चुअली MBBS कर रहे हैं। 3 साल इनका तीसरा साल चल रहा है, तो थोड़ा समय नहीं है इनके पास ना, और इनकी छुट्टियां भी खत्म हो गई है, सारी छुट्टियां इन्होंने उड़ा दी। अरे इसको घूमने के लिए ना भाई नहीं भी तो कम से कम 1 वीक का समय चाहिए। 1 वीक है, आप आराम से आओ और रहो यहाँ पे और घूमो। लोकल है यहाँ के ना, जन्म ही इनका बनारस में हुआ है। और 84 घाट है भाई, 84 घाट। 84 घाट की कनेक्टिविटी है, लेकिन भाई 84 घाट चलने के लिए ना 7 से 8 किलोमीटर पूरा पड़ता ही है। कोई नहीं, मेन दर्शन कर दे, जैसे मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ और BHU नमो घाट, ये सब कवर कर लेते हैं जो मेन चीज है। तो भाई ये है BHU का पूरा मार्केट, इसका नाम है लंका मार्केट। फॉल आ गया भाई का, क्या हाल है भाई के? और ई रिक्शा वाले साइड हो गए, अभी तक कुछ खाया भी नहीं यार। भाई कह रहे हैं BHU में खाया जाएगा। तो भैया एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है BHU, काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हमारा स्वागत हो चुका है। एक मंदिर है। अच्छा इसमें भी है। हमारे जो शशांक भाई वो यही MBBS कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है भाई, फालतू नहीं कोई बोल देगा। चिकित्सा
अच्छा, आप इसी में जाते हो? इसी में पढ़ाई करते हैं। अच्छा अच्छा, इसी में जाते हैं हमारे शशांक भाई MBBS करने। और वो हॉस्पिटल है? अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हमें यहाँ काम सिखाया जाता है, वहाँ मजदूरी कराया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि थ्योरी और वहाँ प्रैक्टिकल है। अच्छा, क्या हाल है गुरु के? हाँ हाँ मजदूरी कराई जाती है। सभी डिपार्टमेंट है, हाँ हाँ। डिपार्टमेंट के लिए उतना बड़ा बड़ा ग्राउंड है। अच्छा, सबका अपना पर्सनल ग्राउंड है? आर्ट्स है, सोशल साइंस है, आगे माइनिंग का डिपार्टमेंट है, माइनिंग का? बाकी सभी IT का अलग है। अच्छा। तो ये है श्री विश्वनाथ मंदिर, ये परिसर के अंदर मंदिर है। क्या कहते हैं इसकी सबसे ऊंची शिखर है। चलते हैं अंदर, परिसर वगैरह घूम के आ जाते हैं। तो ये सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर कहाँ का? बनारस का या है? महादेव की शिवलिंग का सबसे ऊंचा शिखर वाला है ये। अच्छा, महादेव की शिवलिंग का सबसे ऊंचा शिखर वाला मंदिर है। BHU यूनिवर्सिटी के अंदर? BT कहते हैं इसको। BT? अच्छा, BT के अंदर। अच्छा, तो शशांक भाई ना इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज जो आपने पीछे देखा था ना, वहीं पर ही 2 साल और है ना, 5 साल क्या ना MBBS होता है तो 4.5 साल का है, 1 साल इंटर्नशिप होती है। अच्छा, 1 साल इंटर्नशिप भी है। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, फिर चलेंगे, क्योंकि इतना भागा दौड़ी होगी ना सुबह से, होंज गोज मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है। मैं भी शशांक भाई वही कहते, यहाँ पे लोगों का ना सेंस गाड़ी चलाने का ठीक नहीं है, घुसा देंगे और फिर लगभग जाएगी, फिर आप ही को ढालेंगे। मैंने वही बोला था। हाँ शशांक भाई, ये तो कल तो मैंने देखा था। भारतीय, अच्छा IIT आ गए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ग्राउंड कितने मस्त है इनके हैं। हमारे यहाँ ऐसे ग्राउंड दिल्ली में मिलिट्री वालों के होते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को कितने अच्छे दे रखे यार। अच्छा, ये पूरा IIT है ना? गजब है यार, ये अलग से पूरा सेपरेट बना रखा है बनारस में ना। अब भाई एक जगह हम जा रहे हैं रेलवे का कारखाना देखने, वाराणसी का। जी हाँ, पहले डीजल लोकोमोटिव का हुआ करता था, लेकिन अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का हो गया। वो देखने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि भाई 11th क्लास में ना मैंने, अरे भैया खुद की गाड़ी, मैंने जियोग्राफी में पढ़ा था। जी हाँ, जियोग्राफी में पढ़ा था, तो दिल से इच्छा है देखने की। तो शशांक तो जा रहे हैं तेल लेने के लिए। हाँ, घुमा के लगा लेते उधर लगा लो उधर। कितना तेल डालते हैं भी रहता है भैया। पहले पैसा करो, यहाँ पे सिस्टम ही है। क्यों नहीं 400 रुपये कर देता हूँ गुरु, 400 रुपये डाल दिए, ठीक है कर दो यार गुरु, कर दो। अब क्या नाराजगी रह गई? 1 मिनट को टेढ़ा कर देता हूँ। मोबाइल में रिफंड हो जाएगा। अरे रिफंड हो जाता मोबाइल में? कह रहा रिफंड हो जाता है। तो भैया आ चुके हैं बनारस रेल इंजन कारखाना। तो डीजल लोकोमोटिव तो बंद ही होते जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आ गया, अब उसका कारखाना तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। हाँ वही तो, यहाँ पे सारे रेलवे अधिकारी ना सब क्वार्टर है जिनके, जो A क्लास B क्लास का अफसर है ना, और इन्होंने अपने खुद का रेलवे स्टेशन बना रखा है। वहाँ से रेल गुजर के जाती है, अगर इनको जाना होता तो वहाँ बैठते हैं भाई ये, और इसी में ही है रेलवे स्टेशन। क्या पावर है भाई। बचपन से शौक था कि इंडियन रेलवे में ना जॉब करने का। फॉर्म भी भरे थे, काफ़ी सारे भरे थे, लेकिन अब क्या करें, नहीं हुआ। और पीछे कारखाना है, कारखाने के साइड चल रहे हैं अभी। तो कितना साफ़ है ये ना। तो भैया आगे रेलवे ट्रैक और कारखाने के साइड जा रहे हैं। जो स्कूटी से कवर हो रहा है ना, वो सब कवर कर रहे हैं। परीक्षण केंद्र, यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, चलाने की है। अच्छा, वहाँ पे एंट्री। अच्छा, उसमें और कारखाने की जगह अलाउ नहीं है, विश्वकर्मा पूजा वाले दिन एंट्री होती है। WAG7 है ना ये? हाँ ये, अच्छा यहीं से निकलता है इंजन भाई, न्यू इंजन यहीं से बन के निकलता है। और बताओ जी, और ये सारे न्यू इंजन खड़े हैं। अब सब अपने अपने डिवीजन में चले जाएंगे, जिसको जहाँ अलाउड होगा ना। ये मालगाड़ी का इंजन है, WAG9। अच्छा, WAG9 है ये, फ्रेश इंजन है। कितने का मिलेगा एक इंजन? राइडिंग के लिए चाहिए था। और देश का चौथा स्वच्छ रेलवे स्टेशन। अच्छा, बनारस एयरपोर्ट के थीम पे बनाया गया बनारस रेलवे स्टेशन, देश का चौथा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन। भाई उस दिन दिक्कत होती है जिस दिन आते हैं, फिर अगले दिन मजा आता है ऐसे लोकल घूमने में अपनी स्कूटी पे। ना गाड़ी की झंझट, ना ड्राइवर की झंझट। तो भाई साहब ये देखो, बनारस में रोपवे का ना ये जंक्शन है मेन, ये रेलवे स्टेशन है और ये रोपवे का बना दिया सीधा। हाँ, अभी तो ट्रायल चल रहा है। शुरू में इंजन चली थी ना। हाँ, सबसे पहला इंजन यही चला था, वो है ये मंदिर तक जाएगा ना रोपवे पूरा। फर्स्ट टाइम जो इंजन रेलवे चला था ना, इंजन वो ये है, फर्स्ट टाइम चला था। का किराया भी ऑटो जितना ही है।
सही है आपका, ये सही है यार, सिस्टम बन जाएगा। रोपवे लिया सीधा मंदिर। तो भैया मुंशी प्रेम जी का गांव भी आ चुका है। तो बहुत कुछ है बनारस में भाई साहब, बहुत कुछ है। ये जाम भी है ना बनारस में, जिसके कारण हम थोड़ा लेट हो रहे हैं। 1 वीक तो आपको रुकना ही पड़ेगा, पूरा बनारस एक्सप्लोर करना था भाई। 1 वीक का समय है नहीं ना, दिक्कत बस यही है। बस ऐसा लग रहा है जैसे शशांक भाई को मैं घुमा रहा हूँ बनारस, मैं आगे चल रहा हूँ वो पीछे चल रहे हैं। अभी तक पहुंचे नहीं, वो मंदिर जा रहे हैं एक हम ना, वहीं जा रहे हैं मंदिर, वहीं पे थोड़ा खाएंगे पियेंगे, चलते हैं वहीं पे, फिर इसके बाद जाएंगे नमो घाट। बताऊँ तो हम घूमने कहीं जाते हैं ना, तो ऑलरेडी मैं क्राउड वाले एरिया में रहते हैं दिल्ली वगैरह में, तो हम पहाड़ों पे चले जाते हैं या फिर कहीं वैसी जगह जाते हैं जहाँ क्राउड कम हो। तो वहीं आ गए जहाँ क्राउड और ज़्यादा है भाई, बहुत क्राउड है यहाँ पे भी। अब टाइम भी 11:43। नमो घाट घूमेंगे, नमो घाट के बाद फिर मैं सीधा मंदिर के दर्शन में लग जाऊँगा लाइन में ना। तो यही पूरा शेड्यूल है, प्लान है, देखते हैं कहाँ तक एग्जीक्यूट होता है प्लान। हाँ पहले खा लेते हैं खाना है, चलो आओ खा लेते हैं। उधर सिद्धि भोजनालय नहीं है, चलते हैं आओ। बौद्ध टेम्पल आए हैं। और कौन सा कोड बताए थे ना मंदिर, तो आ गया अपना दाल चावल खा लेते हैं। और बौद्ध टेम्पल है ना, खाना पीना खा के आ गए सीधा। चलो चलते, कहाँ पे उपदेश दिया था पहला, उस है ना वहाँ चलते। अच्छा पहला उपदेश है ना, ये इनके 5 शिष्य। यहाँ पे एक्चुअली आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो अंदर हॉल में ना, मेडिटेशन के लिए है। घंटा कितना बड़ा। चलो चलते हैं आप भाई के साथ नमो घाट की तरफ। जी हाँ, नमो घाट, बुद्धा टेम्पल वगैरह घूम लिया। सच में यार इतना घूमा ना आज मैंने शशांक भाई के साथ खूब घूमा। कितना टाइम हो गया, 1 बज गया यार। बहुत ट्रैफिक है यार, बनारस में भी कम ट्रैफिक है, देखो दिल्ली को भी फेल कर देगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। और लोकल्स हैं यहाँ। तो भैया आ चुका है नमो घाट की तरफ जा रहे हैं, नमो घाट। और ये आ चुका है भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है पुल, नीचे रेलवे का, ऊपर गाड़ी घोड़े का। आगे नमो घाट, बरसात के दिन बहुत बढ़िया। और ऊपर से जा रही है ट्रेन, और उसके ऊपर से जा रही है गाड़ी घोड़े। नीचे से जा रही है बोट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सब एक जगह पे। हाँ सही कह रहे हैं। फोटो शायद देखा था कोई, यहाँ का एक फोटो क्लिक करके डाला था। हाँ नीचे नाव, ऊपर ट्रेन, ये और फिर ऊपर एक फ्लाइट जा रही थी। फ्लाइट कर, चारों को एक फ्रेम में लिया था वो। ओए होए। ये आगे नमो घाट, ये रहा। ये भी कितना पानी में डूब गया था। हाँ मैं देखा था, वो हाथ नहीं है पूरा हाथ डूब हाँ, गया था। मतलब कि वो पंजा तो था ना, एक कलाई तक पूरा पानी यहाँ, तो यहाँ तक आया। अरे क्या हो गया ना, बात तो सही है शशांक भाई की, रात की को मजा यहाँ आने का, कि लाइटिंग पे ना। बनारस घूमने का मजा रात में, दिन में करो आराम, रात भर घूमो बनारस। ये रहा इंजन, और भाई पूरी ट्रेन अभी उस पे है, पुल पे। तो भैया फिलहाल अभी नमो घाट में बैठे हुए हैं, और अभी शशांक भाई से मिलाते हुए। तो ये हमारे शशांक भाई वीडियो वगैरह में आ गए होंगे, लेकिन अब तो भाई इन्हीं से काफी टाइम से बात चली थी बनारस आने की ना, काफी टाइम से, फरवरी से चल रही थी ना, तब मैं महाकुंभ वाली राइड में था। जब महाकुंभ वाली राइड कंप्लीट हुई थी, बनारस आने का प्रोग्राम बना, बाढ़ आ गई बनारस में। हाँ पूरी बाढ़ आ गई भाई। अभी बताओ थोड़ा रुक जाओ, पानी वानी कम होने तो अभी फिलहाल पानी वगैरह कम हुआ है। दिसंबर में आए हैं, फिर सितंबर में ही बन रहा था प्रोग्राम, फिर बाढ़ आ गई थी। 2 बार बाढ़ आई थी ना, पूरा पानी हो गया था। पहले तो काशी विश्वनाथ गए, लेकिन भीड़ के कारण आज हो नहीं पाया। भी जाएंगे 2 बजे ना, मैं लाइन में खड़ा हो जाऊंगा, दर्शन नहीं हुए। फिर हमने मणिकर्णिका घाट के बाद BHU के बाद हम रेल कारखाना गए। हाँ DLW के बाद हम सारनाथ बौद्ध टेम्पल गए। इसके बाद नमो घाट आए। और भाई पूरा वाराणसी घूमने में ना कम से कम नहीं तो 1 वीक का समय चाहिए। एक दिन में भाई जितना घूम रहे हैं। तो हाँ भाई चले जाएंगे अपने मेडिकल कॉलेज, क्योंकि इनको आज जाना है। क्योंकि थोड़ा सा लेट वेट भी हो गए थे कल भी, और आज भी थोड़ा छुट्टी लेके आए थे ना। तो अब करेंगे बाबा के दर्शन, क्योंकि बाबा के दर्शन नहीं करे तो अधूरा ही है वाराणसी का ट्रिप। तो भैया निकल गए नमो घाट से आगे की तरफ, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। जी हाँ, अब मंदिर के दर्शन करेंगे, आरती देखेंगे, बस अब 2 ही चीज़ रह गया। ये देखो, ये है यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई है, और यहाँ पे दुल्हन जा रहे हैं, ये देख रहे हो। ये है जी बनारस। जी हाँ, इसको कहते हैं बनारस। भाई साहब शशांक भाई ने इतनी तेज़ी से घुमाया ना, अब जाके थोड़ा सांस लेने का टाइम मिलेगा। वहाँ पे तब से तो घोड़े की तरह घुमाए जा रहे। भैया डिसाइड ये हुआ ना कि अभी हम जाएंगे होटल से ना कैश उठाना। यार वो पार्किंग वाला ना ऑनलाइन लेता नहीं है, कैश लेता है। होटल में क्या ना, होटल में रूम भी देख लूँगा, जो रूम चेंज किया मैंने ना, वो रूम भी ले लूँगा। वो अपना फ्रेश थोड़ा बहुत हो के ना निकल जाऊँगा, मुँह धो धा के ना अच्छे से ना निकल जाएंगे। अंकल जी रूम कर दिया, यानी कि 65 पे 5 कम, 60 किलोमीटर चले हैं। हाँ पता नहीं। हाँ मिलते जल्दी, ठीक है। और शाम को हुआ तो फोन करता हूँ, ठीक है। हाँ एक बार फ़ोन कर लेना। और
एकदम। तो आ गए थे रूम में। ये वाला रूम नहीं है एक्चुअली, सामान इसी रूम में रखा हुआ है। अभी आऊंगा तो सामान उस रूम में ले जाएंगे, वो रूम बुक हो रखा है। तो अभी सामान इसी रूम में था, तो आते हैं फ्रेश वगैरह हो चुके हैं और यहाँ पे लेंगे कैश। चलते बिना हेलमेट वगैरह सब छोड़ देते, सब चीज छोड़ेंगे, मोबाइल लेंगे और चलते। तो गाड़ी खड़ी कर दी फिर से हमने पार्किंग में, भाई मल्टीनगर पार्किंग है। चलते हैं अब नीचे की साइड, मंदिर चलेंगे। प्रसाद भी ले लिया हमने। भाई साहब सही कहा था शशांक भाई ने, भीड़ देखो कितनी ज्यादा हो गई है। तो मैं जाऊंगा ना अभी फिलहाल घाट से भगवान के दरबार में। वैसे गली से भी जा सकते हैं, लेकिन गली से ना मुझे रास्ता पता है नहीं, और मैं गली से गया ना अभी मैं पक्का खो जाऊंगा। तो घाट से मैं सीधा पहुंच जाऊंगा बाबा के दरबार। तो आगे भैया दसोमन घाट जहाँ पे होगी आरती, अभी यहीं पे आके ना बैठेंगे, जगह लेके बैठ जाएंगे। आगे होके जल्दी बैठेंगे। और मैं घाट से ना पहुंच गया गंगा द्वार। वही जगह आ गई जहाँ पे होता है लाइट शो। ये टावर में लगी ना लाइट, इनसे ही होता है यहाँ पे शो। और वो रहा बाबा का दरबार गंगा द्वार वाला। वो आगे है मणिकर्णिका घाट। ये देखो कितना ऊपर है, वो लोहे वाली देख रहे हो, वो ग्रिल है नहाने वाली। वैसे इतना मिट्टी आ गया। और वहाँ पे मणिकर्णिका घाट। तो आगे बाबा के दरबार देखिए, मैं घाट से ना होते हुए आ गया। तो ये है मेन गेट मंदिर का, और यहाँ से अभी लाइन वे कर लेना चाहिए था दर्शन। अब देखो कितनी भीड़ है, अरे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो भैया ये भीड़ देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। जस्ट अभी दर्शन हो गए मेरे, 2 घंटे लगे, 3 बजे लगा था लाइन में। अभी मैं दर्शन करके जस्ट बाहर आया हूँ। टाइम बता दिया जाए आपको 5:20, यानी कि 2 घंटे लग गए मोटा मोटी दर्शन करने में। चलो प्रसाद वगैरह चला दिया, अब चलते हैं यहाँ से आरती देखने। भाई साहब इसी लाइन में लगा, सुबह भी इतनी ज़्यादा लाइन थी। काशी विश्वनाथ के दर्शन इस साल 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। 4 घंटे पहले ही ना बंदे बैठने लग जाते हैं अपनी जगह लेने के लिए। लेकिन अब देखते हैं हमें कहाँ जगह मिलती नहीं मिलती है, देख ही लेंगे। हम आरती देख के फिर चलते हैं। लेकिन भैया दर्शन हो गए। भाई साहब इतनी टेंशन हो रही है दर्शन होने में। 12 बजे बंद हो जाते हैं, 2 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि काली विद्या दी जाती है तो बंद कर दिया जाता है। तो भैया यहाँ से देख लो लास्ट टाइम भोले बाबा का, क्योंकि अब तो हम निकलने वाले, कल हम निकल जाएंगे। लेकिन अच्छे से दर्शन हो गए। चलो भाई भोले बाबा ने दे दिए दर्शन। शाम का व्यू, और वो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे मणिकर्णिका में। अभी हम घाट होते हुए जाएंगे उधर, शायद ना जहाँ आरती होगी। सही कह रहा था शशांक मैंने कि रात में घूमने का मजा। देखो लाइटिंग वगैरह जो लग कर रखी है ना। आरती स्टार्ट हो गई क्या? नहीं मिल भी पाएगी जगह की नहीं मिल पाएगी पता नहीं। दशोमन घाट पे ये सारे घाटों का नाम लिखा, ललिता घाट करते करते 84 घाट है, 84 घाट। बोट की सवारी, ये बोट ठीक है। यहाँ पे ना बैठने का सिस्टम, ऊपर चेयर में बैठो मजे से घूमो। गंगा आरती आना है आइए। जब बाढ़ आती है ना तो घाटों की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि पानी आ जाता है ना। जब बाढ़ आती है ना तो काफी पूरा खाली रहता है। पता नहीं बोट में तो बोल रहा है 200 रुपये लेके बिठा तो रहा है। अब घुमाए नहीं घुमाए, पता नहीं कहीं और घुमाते, तभी मैं चढ़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पे होगी आरती, तो यहीं पे आरती होगी अभी जस्ट होने वाली है ना। तो आप इसकी सूचना तत्काल जल पुलिस कार्यालय वाराणसी सर्वे आरती हुई समापन। अब जा रहे हैं होटल की तरफ। तो आ गए थे खाना खाने के लिए। थाली, वेज थाली ऑर्डर कर दिया 120। वेज थाली किस दिमाग से देखा ये नहीं समझ में आ रहा भाई। यहाँ तो वेज ही मिलेगा, भगवान क्या कौन नॉन वेज खाएगा। तो आ गई अपनी थाली, खाते थाली। भाई कितनी भीड़ है। अभी काशी विश्वनाथ रेस्टोरेंट पे खाया खाना, रेस्टोरेंट पे। चलते हैं सीधा होटल। तो फाइनली पार्किंग में आ गया भैया, गाड़ी उठाते चलते हैं, ऑर्डर करते हैं। खूब सारी बातें, सब चीज़ मैंने देख लिया। मैं सोचा कि गंगा आरती नहीं देख पाऊँ, गंगा आरती भी देख लिया। अरे ये सिस्टम भैया अपना लिफ्ट में लेके आओ स्कूटी। तो भैया आ गए रूम में और खाना पीना खा के भी चेंज करे, तो रूम थोड़ा सही से मिल गया। तो 9 बज चुके हैं और सुबह 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। कल हम प्रयागराज की तरफ, यानी 4 बजे उठेंगे, अब 4 या 5 के बीच में ना निकल जाएंगे। लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे, संगम रोज का दर्शन करेंगे, और 1-2 चीज जो फोर्ट वगैरह वो सब घूमते हुए फिर हम दिल्ली निकलेंगे कल। और देखेंगे कल अगर दिल्ली हम पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो हम रात में फिर कहीं होल्ड कर लेंगे हाईवे पे। तो बस यही था आज, जितना घूमा घूम लिया। एक दिन में ना भाई नहीं घूम पाओगे बनारस। अगर आ रहे हो तो भाई कम से कम 4 या 5 या 1 वीक का समय तो लेके आना। कम था समय ना, तो जितना हो सका उतना घूम लिया। मुझे आरती देखना था, मणिकर्णिका घाट देखना था, और एक आपका विश्वनाथ टेम्पल देखना था। यानी 3 चीज मैंने वो तीनों चीज देख ली। जिस चीज के लिए बनारस फेमस है, तीनों चीज के लिए वो बड़ी बड़ी सारी चीजें, और BHU वगैरह जो भी आपने देखा वो ब्लॉग में सब चीज देख लिया तकरीबन। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। कुछ चीज छूटती है तो नेक्स्ट टाइम के लिए होती है वो सब, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में सुबह 4 बजे, और करते हैं इसी ब्लॉग को यहीं पे। बाय बाय, गुड नाइट।